अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं बहरेन के लिए F-16 ब्लॉक 70 के हवाले से, और जो फिर बहरेन एयरफोर्स के पास पुराने 16 F-16 AB वर्जन्स मौजूद हैं वो किन कंट्रीज़ को दे सकते हैं। क्या वो यूएस को वापस भेज देंगे? ये यहाँ कुछ र्यूमर्स ये भी हैं कि ये पाकिस्तान भी एज अ सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट ले सकता है अपनी कैनिबलाइजेशन नीड्स को पूरा करने के लिए। तो F-16 ब्लॉक 70 यह हमारा एक्सक्लूसिव टॉपिक होगा और इस पर बात करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। 11 मार्च की सुबह को F-16 ब्लॉक 70 को रिवील किया गया है, यानी कि पहले जो सीरियल प्रोडक्शन यूनिट्स थे बहरेन एयरफोर्स के लिए उन्हें रिवील किया गया है। इन्हें फिलहाल यूएस एयरफोर्स के हवाले किया गया है और कुछ ही दिनों में इनको बहरेन एयरफोर्स के हवाले कर दिया जाएगा, यानी कि बहरेन की सर्विस में ही शामिल कर दिए जाएंगे। बहरेन ने फिलहाल 16 F-16 ब्लॉक 70s का ऑर्डर दिया है और उनके पास इससे पहले 16 से 17 के करीब F-16 AB वर्जन्स मौजूद हैं जो कि अपग्रेडेड हैं। MLU टाइप ही वो भी अपग्रेडेड हैं। F-16 ब्लॉक 70 एक ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइटर एयरक्राफ्ट है। पूरी की पूरी ग्लोबल मार्केट में बहुत से इसके कस्टमर हैं, लेकिन ये कोई ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो हर कंट्री को दे दिया जाए। ये हमारे पास दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक होती है F-16 ब्लॉक 70, दूसरा होता है F-16V या वाइपर किट समझने कहते हैं। F-16V या F-16 वाइपर का मतलब है कि जो पहले ही मौजूद F-16 है उन्हीं को ही ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया जाए या उनमें वो टेक्नोलॉजीज़ को ऐड कर दिया जाए जो F-16 ब्लॉक 70 की हैं। जब हम प्योरली F-16 के ब्लॉक 70 की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये एक न्यूली बिल्ट एयर फ्रेम होगा जिसमें प्योरली F-16 ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाएगा। तो बहरेन वो पहला कंट्री होगा जिसको F-16 ब्लॉक 70 न्यू एयर फ्रेम वो मिलेंगे। यहाँ एक और देखने वाली चीज़ है, जैसा कि 2019 से लेकर अब 2023 में हमारे पास F-17 ब्लॉक 3 आ चुके हैं। इससे पहले हम कहते थे जी 2 साल क्यों लग गए, 2.5 साल क्यों लग गए। सेम यही टाइमलाइन देखें तो F-16 ब्लॉक 70 के बारे में 2016-17 से चीज़ें र्यूमर्स में थी सब कुछ कि ये बनाया जा रहा है और ये वो, लेकिन अब 2023 में आके वो बना है। तो ये चीज़ देखने वाली होती है कि कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना कोई पीस ऑफ केक नहीं होता। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप एक दिन बैठे और अगले दिन वो चीज़ बन जाए। पूरा प्रोसेस होता है, सब यूनिट्स बनाने होते हैं, सब सिस्टम्स आपने पूरी टेक्नोलॉजीज़ को बिल्ड करना होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। F-16 ब्लॉक 70 की अगर हम टेक की बात कर लें, उसकी स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें, तो ओवरऑल तो ये अपनी डायमेंशंस के लिहाज से, ओवरऑल अपने अदर फीचर्स जो फिजिकल इसके फीचर्स हैं उस पर तो ये F-16 ब्लॉक 50 स्टैंडर्ड जैसा ही है। लेकिन इसमें जो डिस्टिंक्शंस हैं, इसमें APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार यूज़ होता है और इसी रडार से ही आगे F-35, F-15EX और F-22 के रडार्स भी ड्राइव किए गए हैं। मतलब मेन टेक्नोलॉजी इसी रडार की थी। APG-83 ऐसा रडार काफ़ी ज़्यादा एक तो कवरेज प्रोवाइड करता है, इसका कवरेज स्पेक्ट्रम इन्हीं रडार्स के साथ ही कंपेयर किया जाता है। इसमें एक न्यूज़ सेंटर पेडिस्टल डिस्प्ले जिसे CDP कहा जाता है वो इंस्टॉल किया गया है। इसमें AN/APX X126 एडवांस्ड आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड फोर्स सिस्टम यूज़ किया है एंड रिपोर्टेडली इसी का ही एक ड्राइव्ड वर्जन जो अपकमिंग F-35 का ब्लॉक 4 एयरक्राफ्ट होगा, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का भी एक नेक्स्ट जनरेशन वर्जन होगा, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें भी सेम इसी के IFF सिस्टम से ड्राइव्ड IFF सिस्टम यूज़ किया जाएगा। लिंक सिस्टम ये यूज़ करता है, लेकिन उसका एक इन्हांस्ड वर्जन जॉइंट हेलमेट माउंटेड क्यूइंग सिस्टम का जो सेकंड वर्जन है वो ये यूज़ करेगा। इसमें एक एम्बेडेड GPS एंड नेविगेशनल सिस्टम को यूज़ किया जाएगा जो कि इसकी डाटा प्रोसेसिंग पावर को और ज़्यादा तेज़ करेगा। इससे एक ही फॉर्मेशन में मौजूद जहाज़ डाटा एक दूसरे के साथ जल्दी और बेहतर तरीके से शेयर कर पाएंगे, प्रिसीशन गाइडेड स्ट्राइक्स कर पाएंगे और मुख्तलिफ मिशंस जिनमें रिकॉनिसेंस, उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और एयर टू ग्राउंड मिशंस तो ऑफ कोर्स उसमें आ ही जाएंगे, तो इनको वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंसी से निभा सकती हैं। उसके अलावा इसमें ऑटोमेटिक ग्राउंड कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यूज़ किया जाएगा जो कि इसकी सर्वाइवेबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और इस एयरक्राफ्ट का जो एक्सीडेंट या क्रैश रेट है उसमें आपको वाज़ेह कमी देखने को मिलेगी। हालांकि इससे पहले भी जो F-16 है उनका जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब हम दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं कि बहरेन को आहिस्ता आहिस्ता ये F-16 ब्लॉक 70 मिलेंगे और आने वाले वक्त में, आने वाले 4 से 5 सालों में ये इन्हें डिलीवर किए जाएंगे। अब ज़ाहिर बात लॉकहीड मार्टिन या भी जॉर्डन को F-16 ब्लॉक 70 प्रोवाइड करने हैं, US एयरफोर्स खुद इन्हें लेगी। उसके अलावा अभी तक इन्होंने ताइवान को भी काफ़ी ज़्यादा F-16 वाइपर किट्स प्रोवाइड करनी है। अगर टर्की के साथ चीज़ें तय होती हैं तो F-16 की वाइपर किट्स टर्की को भी मिल सकती हैं।
अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि जब 16 एयरक्राफ्ट इनको मिल जाएंगे बहरीन को, तो बहरीन एक छोटा सा कंट्री है, 760 स्क्वायर किलोमीटर का इनका एरिया है। मतलब साहिवाल जैसे 2-3 शहर मिला लें, 3-4 शहर, तो इतना पूरा का पूरा बहरीन बनता है। छोटा सा कंट्री है। इनका ना कोई दुश्मन है। गल्फ वॉर में भी ये अमेरिकन कोलिजन का हिस्सा थे। जितने भी इसके इर्द गिर्द कंट्रीज हैं वो इसकी दोस्त हैं। अगर कभी खतरा हुआ वो ईरान की तरफ से हो सकता है, कि मेरा नहीं ख्याल कोई बहरीन ऐसी जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पर मौजूद है जहां ईरान के लिए कोई खतरा होगा। लेकिन फिर भी अपना डिफेंस भी आपने मजबूत रखना है। और दूसरा, ये एक पॉलिटिकल परचेज भी हो सकती है। अब जाहिर बात, जो लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियां हैं, ये अब अमेरिकन पेंटागन को प्रेशराइज तो करेंगे कि भाई ये जो इतने ज़्यादा अमीर मुल्क हैं, अरब मुल्क, अब इनसे हमें भी कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिलवाओ, हमारा भी, हमने भी कोई पैसा वगैरह छापना। तो जाहिर बात है। F-16 ब्लॉक 70 आने के बाद बहरीन के पास जो पुराने उनके F-16 AB वर्जन हैं, ऐसे 16 से 17 के करीब इनके पास जहाज़ मौजूद हैं। अब उनको फेज आउट कर दिया जाएगा ऑब्वियसली। तो क्या ये F-16 जो पुराने इनके पास मौजूद हैं, क्या ये पाकिस्तान को मिल सकते हैं? तो हाँ, इसकी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये कोई अभी हतमी चीज़ नहीं है। ये मेरा जस्ट एक सब्जेक्टिव व्यू है। ये मैं अपने सब्जेक्टिव व्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले हम जॉर्डन के हवाले से बातें सुन चुके हैं। 2016 में भी कुछ ऐसी रिपोर्ट्स थी। इवन अब भी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि जॉर्डन से पाकिस्तान पुराने F-16 लेने की बारे में सोच रहा है। सेकेंड हैंड F-16 होंगे। अगर जॉर्डन की तरफ से बात नहीं बनती, तो बहरीन एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हम उनसे सेकंड हैंड F-16 ले भी सकते हैं। बेसिकली कैनिबलाइजेशन के लिए हमें आने वाले वक्त में F-16 की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ ये अमेरिका से हमें कुछ स्पेयर्स लेने, या उसके अलावा जो ये मेंटेनेंस पैकेज हमने उनसे लिया है $450 मिलियन का, ये बहुत लंबा अरसा नहीं चलेगा। बल्कि उसके साथ हमें कुछ पुराने F-16 अगर मिल जाएँ कैनिबलाइजेशन प्रोसेस के लिए, वो होता क्या है कि आप ये जहाज़ लेकर रख लेते हैं। फिर जब अपनी फ्लीट में आपको कुछ जहाज़ों की मेंटेनेंस के दौरान नए पुर्जों की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इन पुराने पड़े हुए जहाज़ों के वो पुर्जे निकाल कर अपने सर्विस में मौजूद जहाज़ों में लगा लेते हैं। उससे जो इन एयरक्राफ्ट की उनसे जो आपके एयरक्राफ्ट की सर्विस लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। सो पाकिस्तान ने यही काम अपने मिराजेस के साथ भी किया था। हमने दूसरी कंट्री से सेकंड हैंड मिराजेस लिए थे और उनको कैनिबलाइजेशन के थ्रू हम आज तक यूज़ कर रहे हैं। और 55 साल हो चुके हैं मिराजेस को। इंडिया आज तक मेरा एक भी मिराज शूट डाउन नहीं कर सका। 1971 वॉर उठा लें, कारगिल उठा लें, उसके बाद अगर आप 2019 का मार्का भी उठा लें, तो 4 मिराजेस ने हिस्सा लिया था, बॉम्ब्स गिराए, लेकिन इंडिया शूट डाउन नहीं कर पाया था। सो ये चीज़ें होती हैं। बेसिकली आपकी फार साइटेडली आपको चीज़ों को देखना होता है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।